हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिकली लाप्लास इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। और लाप्लास इक्वेशंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग की बात करेंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है अपने पास वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग। तो ये जो आपके पास है वेव इक्वेशंस फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग, इसमें जो बेसिकली हम लोग यूज करेंगे जो कंडीशन होगा, विदाउट कंडीशंस के भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस टाइप से होगा कि यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स एंड एक्स लाई बिटवीन 0 to इनफाइनाइट एंड टी ग्रेटर देन 0, राइट। एंड गुड मॉर्निंग, u of x comma 0 is equal to f of x and ut of x comma 0 is equal to g of x and where x आपके पास डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। एंड t आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। एंड u ऑफ x कामा 0 जो है आपके पास क्या बताता है, डिस्टर्बेंस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के डिस्टरबेंस के बारे में बताता है, ठीक है। अब इस मेथड में हम लोग करेंगे क्या, किस मेथड का यूज करेंगे इसमें, इसका टाइप के क्वेश्चंस अगर हमारे पास आता है कि वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग की बात करता है, तो हम लोग यहाँ पर जो यूज करेंगे बाय द डी एलम्बर्ट मेथड का यूज करेंगे, राइट। तो डी एलम्बर्ट मेथड होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं अपन, है ना। तो बाय डी एलम्बर्ट मेथड। तो डी एलम्बर्ट मेथड जो है अपना क्या बोलता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। इसको हम लोगों ने ओडी में भी पढ़ा है, पीडी में भी हम लोगों ने सीखा है कि इसको हम अगर लिखें तो हम इसको किससे रिप्लेस, डी टी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, डी टी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। अब यहां से अगर मान लीजिए मुझे इसके रूट निकाला है तो हम क्या करेंगे, दिस इज एम स्क्वायर एंड दिस इज, यहाँ पर इसको हम लोग 1 कर देते हैं, है ना। जैसा कि हम लोगों ने ओडी में सीखा, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 निकालोगे तो यहाँ से एम के रूट मिलेंगे प्लस माइनस का सी, हाँ या ना, सही है भैया। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ सीखते हैं। एंड u ऑफ x कामा टी अपने पास क्या है, u ऑफ x कामा टी जो होगा आपके पास, जो हमारे पास सॉल्यूशंस बनता है, तो वहां पर हम लोगों ने पीडी में सीखा था कि हमारे पास सॉल्यूशंस अगर दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट आते हैं, देन हमने पढ़ा था 5 1 एंड वहां पर क्या था,
क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टी और एक्स में चल रहा है, जो डिफ्रेंशिएशन चल रहा है टी और एक्स में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आएगा, है ना, एक्स प्लस सी टी आएगा, एंड प्लस का 5 2 एक्स माइनस का सी टी आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको अपन बनाना है। ओके, उसके बाद अपन को करना क्या है, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल देना, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना। अब इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट कैसे करोगे, बाय द कंडीशंस। तो अब हम क्या करेंगे, कंडीशंस का यूज करेंगे। और कंडीशंस क्या है अपने पास, कि u ऑफ x कामा जीरो अपने पास गिवन है। क्या गिवन है, u ऑफ x कामा जीरो। अगर आप यहाँ t के स्थान पे जीरो रखते हो, देन यहाँ पर t की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो दिस इज 5 1x एंड प्लस का 5 2x आया ना। एंड ये आपके पास जो u ऑफ x कामा जीरो है, ये डेफिनेटली है क्या, u ऑफ x कामा जीरो, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x, राइट। इसके स्थान पे अपन क्या लिख सकते हो, दिस इज f ऑफ x। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 5 1x प्लस का 5 2x, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसके बाद आप क्या करो, इसका जो ये आपके पास है, इसका t के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर दो। यू टी एक्स का टी अपने पास क्या आ जाएगा, दिस इज 5 1 डैश हो जाएगा, 5 1 डैश एक्स प्लस का सी टी इंटू सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड माइनस का सी 5 2 डैश एंड एक्स माइनस का सी टी आएगा। चूंकि सी टी क्या कर रहे हो, तो माइनस का सी मल्टीप्लाई में आएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी टी की वैल्यू जीरो रख दो, यू टी एक्स का मा जीरो निकालो, यू टी एक्स का मा जीरो निकालोगे, दिस इज सी 1 5 1 डैश एक्स माइनस का सी 5 2 डैश एक्स आएगा, राइट। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये करना है, जो आपके पास ये है एफ ऑफ एक्स, इसमें आपके पास कुछ ऐसा कर देना है कि इसका आपको करना है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका अपन करते हैं पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस इज एफ डैश एक्स आएगा, और सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड मल्टीप्लाई सी बोथ साइड। तो जैसे अपन मल्टीप्लाई करोगे, देन यहाँ पर सी आ जाएगा, इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, सी 5 1 डैश एक्स हो जाएगा, प्लस का सी 5 2 डैश एक्स हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखो अपन करते क्या है, ये जो इक्वेशन थर्ड है और ये जो इक्वेशन फोर्थ है, ठीक है, यहाँ पर जब अपन ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद देखिए ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है और ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं, है ना। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इधर अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर आपके पास कुछ ये ऐसा मिलेगा कि 2c 5 1 डैश एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। क्वेश्चन वहां पर आपके पास गिवन है, दिस इज जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स, एंड ये आपके पास इधर वाला लेफ्ट वाला सी एफ डैश एक्स है, राइट। यहां तक आपका काम हो गया। अब आपको 5 1 डैश एक्स की वैल्यू निकालना है, तो 2/c को डिवाइड कर दो, राइट। तो जैसे अपन डिवाइड करोगे, तो देन हम इसको न्यू स्लाइड पर आते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5 1 डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2c जी ऑफ एक्स प्लस का जी ऑफ एक्स प्लस का सी एफ डैश एक्स आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब अपन करते क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई जनरल से लिमिट ले लेते हैं x0 टू x पर, ठीक है।
क्योंकि हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें एफ डैश एक्स को हटाना, हमें एफ एक्स चाहिए। अब एफ एक्स तभी आएगा जब आप इसको, सॉरी फाइव एक्स तभी आएगा जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं एक लिमिट के तहत कि एक्स नॉट टू एक्स पर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स नॉट टू एक्स पर, दिस इज 5 1, इसको अपन टी कर सकते हैं, है ना, एक्स में चल रहा है तो टी पे भी कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट हम लगा लेंगे तभी अब फाइव ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बना सकते हैं 5 1 डैश टी डी टी कर सकते हैं, राइट। एंड इधर अपने पास क्या आएगा 1/2, है ना, इसका पहले कर लो तो 1/2 एक्स नॉट टू एक्स, सी से सी कट जाएगा। एंड एफ डैश एक्स को भी अपन लिख सकते हैं एफ डैश टी डी टी, एक्स को टी से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है, टी पर, ठीक है। एंड यहाँ पर अपने पास क्या आएगा 1/2 सी इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स। एंड इसको मैं एक नया नाम दे रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ जी जाई एंड डी जाई, ठीक है, ऐसा अपन कर दिया। अब देखिए इसके बाद जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फाइव ऑफ टी आएगा और लिमिट लगाओगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा कि 5 1 एक्स माइनस का 5 1 डैश, सॉरी 5 1 एक्स नॉट आएगा, ठीक है। एंड दिस इज 1/2, यहाँ पर अपने पास क्या आएगा एक्स नॉट टू एक्स एफ डैश टी डी टी प्लस का 1/2 सी इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स जी ऑफ जाए डी जाए, राइट। अब देखिए यहां से अपन करते क्या है 5 1 एक्स नॉट, इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको आप राइट से, हमें क्या चाहिए, हमें f1, सॉरी 5 1 एक्स चाहिए, ठीक है, गुड मॉर्निंग। हमें क्या चाहिए 5 1 एक्स चाहिए, तो इसको अपन राइट भेज देते हैं, तो दिस इज 5 1 एक्स इज इक्वल टू, एंड दिस इज यहाँ पर क्या आएगा 5 1 एक्स नॉट प्लस का 1/2, एंड यहां से इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, देन एफ ऑफ एक्स माइनस का 1/2 एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, एंड प्लस का 1/2 सी इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स जी ऑफ जाय वन डी जाय वन, राइट। ये जाय है, जाय का सिंबल है, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पर जब आप किसी एक्स नॉट पर लिमिट रख रहे हो तो पहले तो वेरिएबल थी, जब आपने लिमिट एक्स नॉट रखा तो कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू रखने पर। इसका मतलब ये और ये दोनों कैसे हो जाएंगे अपने पास, एक कांस्टेंट की तरफ बिहेव करने लगेंगे। तो कोई हमारे पास एक नया कांस्टेंट मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो जब अपन इसको कोई नया कांस्टेंट नाम देखो, देन आपके पास 5 1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स आएगा, एंड प्लस का 1/2 सी इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स जी ऑफ जाए डी जाए, एंड एक आपने नया नाम उसका दिया, उसके स्थान पे क्या नाम दिया हमने C1 नाम दिया, ठीक है। अब अपन देखिए इक्वेशन जो हमारे पास सेकेंड थी, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास कुछ ये थी, क्या थी देख लो एक बार। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 1 एक्स प्लस का 5 2 एक्स, हाँ या ना। तो यहाँ से अपन अगर 5 2 ऑफ एक्स की वैल्यू निकालो तो 5 2 ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस का 5 1 ऑफ एक्स। तो देखिए 5 1 ऑफ एक्स आपने निकाला है, यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए अपने पास 5 2 ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/2 एफ ऑफ एक्स, है ना। देखिए एफ ऑफ एक्स में से इसको अपन को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 1/2 एफ ऑफ एक्स आएगा, एंड फिर आपके पास माइनस का 1/2 सी इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स जी ऑफ जाई एंड डी जाए, एंड माइनस का C1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट अप कर दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x को, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो वहां पर 5 1 एक्स प्लस का ct चाहिए था और 5 2 एक्स माइनस का ct चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, x को अब रिप्लेस करेंगे x प्लस ct से और x माइनस ct से, ठीक है। तो जब अपन यहाँ पर देखिए 5 1 को, ये 5 1 है, दिस इज 5 1 एंड दिस इज 5 2, है ना। तो 5 1 5 2 की वैल्यू मिल गई, तो अपन यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, देखिए क्या आएगा। तो दिस इज 5 1 एक्स प्लस ct जब अपन करोगे तो इस वाले पर रख दीजिए, तो यहाँ पर अपने पास मिलेगा
कि 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस का सी टी प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स के स्थान पे आप रिप्लेस कर रहे हो ना एक्स प्लस सी टी, एक्स प्लस सी टी, ठीक है। एंड जी ऑफ J1 DJ1 एंड प्लस का C1। हाँ या ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर अपन φ2 वाले पर रख दो, तो φ2 ऑफ एक्स माइनस का सी टी क्या हो जाएगा, 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस का सी टी एंड माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स माइनस का सी टी जी ऑफ J1 DJ1 माइनस का C1। आया ना, समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को अपन क्या चाहिए, हमें तो u ऑफ एक्स का मट्टी चाहिए था, क्योंकि हमारे पास u ऑफ एक्स का मट्टी क्या था, φ1 ऑफ एक्स का मट, यही तो हमारे पास था कि u ऑफ एक्स का मट्टी इज इक्वल टू φ1 ऑफ एक्स प्लस का सी टी और प्लस का φ2 ऑफ एक्स माइनस सी टी। तो हमने कहा था इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, रख दो, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब जो आपने इसको निकाला और जो आपने इसकी वैल्यू निकाली, दोनों वैल्यू ला करके अपन ऐड कर दो, यहाँ पर रख देते हैं। जैसे रखेंगे तो देखिए अपने पास क्या आएगा। तो न्यू स्लाइड पर आते हैं, तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा कि u ऑफ एक्स कामा टी इज इक्वल टू 1/2, दोनों में कॉमन है तो 1/2 अपन कॉमन कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस का सी टी एंड माइनस प्लस ही रहेगा एंड एफ ऑफ एक्स माइनस का सी टी। एफ एक्स वाले को तो हमने कर लिया, हाँ है ना। अब अपन करना क्या है, प्लस लगाना, 1/2 दोनों में था, दोनों में कॉमन कर लो। इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स प्लस का सी टी था एंड यहाँ पर क्या था, जी ऑफ J1 DJ1 दी जाए, ठीक है। एंड माइनस होगा एक्स नॉट टू एक्स माइनस का सी टी एंड जी ऑफ J दी जाए, हाँ या ना। समझ में आ रहा सबको, अपन को क्लियर है ना। चलो भैया आगे बढ़ जाओ। अब जरा आपने क्लास 12 में एक सीखा था कि अगर मैं लिमिट को चेंज करता हूं, तो अगर आप यहाँ पर लिमिट चेंज करते हो तो साइन चेंज हो जाता है ना, कुछ ऐसा। एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस का एफ ऑफ एक्स माइनस का सी टी एंड प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स प्लस का सी टी एंड जी ऑफ J डी जाए। एंड जैसे आप यहाँ पर इसको अपर को लोअर, लोअर को अपर लिमिट बनाओगे, देन यहाँ पर माइनस एक और आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और लिमिट ये हो जाएगा एक्स माइनस का सी टी टू एक्स नॉट हो जाएगा एंड जी ऑफ J एंड डी जाए। अब देखिए जब सब कुछ सेम है तो आपके पास किसी दो लिमिट को आप ब्रेक कर सकते हो, ए टू बी अगर लिमिट है तो उसको ए टू सी टू बी कर सकते हो। अब उनको कंबाइंड करोगे देखो तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम है तो हट जाएगा और लिमिट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये u ऑफ एक्स कामा टी इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस का सी टी एंड प्लस का एफ ऑफ एक्स माइनस का सी टी एंड प्लस का 1/2 एंड 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिमिट आ जाएगी एक्स माइनस का सी टी टू एक्स प्लस का सी टी एंड जी ऑफ J डी जाए आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, यही आपके पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे, ये सोल्यूशन हो जाएगा जब आपके पास वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग की बात करेगा देन। तो आपको ये लगाना है कि u ऑफ एक्स टी इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस का एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस का 1/2 सी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी ऑफ J डी जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन होगा, देन आप वहां से आप आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चंस इसका एक देख लेते हैं। क्वेश्चंस है u ऑफ एक्स कमा टी सेटिस्फाइड द वेव इक्वेशन ut t इज इक्वल टू u एक्स एक्स एंड यहाँ पर आपके पास गिवन है u ऑफ 1/2 कामा 0 इज इक्वल टू 1/4 and u of 1 comma 1/2 is equal to 1 and u of 0 comma 1/2 is equal to 1/2
देन आपको फाइंड करना है देन u ऑफ 1/2 कामा 1 इज, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन से 5/2, सेकेंड ऑप्शन से 1/4, थर्ड ऑप्शन से 5/4 एंड फोर्थ ऑप्शन है माइनस का 5/4, राइट। तो ये क्वेश्चन है। अब ये समस्या आती है कि यहाँ पर कि u ऑफ एक्स टी तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। देखिए यहाँ पर u ऑफ एक्स टी की कंडीशन तो गिवन है, बट जो आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रिंग की हमने बात किया था तो वहां पर u टी एक्स कामा 0 की कंडीशन यहाँ पर नहीं गिवन। अब जब तक आपके पास वो कंडीशन गिवन नहीं होगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते, राइट। कौन सी कंडीशन? u टी एक्स कामा 0, क्योंकि u एक्स कामा टी तो गिवन है, ये गिवन है चीज, बट ये चीज अपने पास गिवन नहीं है। देखो यहाँ पर कहीं गिवन है? नहीं गिवन है ना। तो जब नहीं गिवन है तो अपन करोगे कैसे? तो इसका मतलब आपके पास अब जब ये स्थिति आपके पास आ जाए तो अपन करना क्या, बेसिक पर चले जाना। कहाँ जाना है? इसके बेसिक पर जाना। जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो वहां पर जाना था। हमने क्या बताया था कि u ऑफ एक्स टी गिवन है ना, तो u ऑफ एक्स टी इक्वल टू हमने बताया था 5(1)x प्लस सी टी प्लस का 5(2)x माइनस सी टी। यहाँ पर चले आओ, अपना काम हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, तो उसी पर जाओ एंड दिस इज, यहाँ पर देखिए c की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई में ना, दिस इज सी स्क्वायर, दिस इज 1। तो सी की वैल्यू यहाँ से मिल गई अपने पास 1, ठीक है, सी मिल गया। अब जरा देखो, चूंकि हमने क्या किया, इक्वेशन जो हमने बताया था यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, ये तो बताया था, तो वहां से सी से कंपेयर कर लिया। चलो अब वहीं पर बेसिक पर जाते हैं। यू ऑफ एक्स टी इक्वल टू हमने आपको बताया था कि 5(1)x प्लस सी टी एंड प्लस का 5(2)x माइनस का सी टी। हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब भैया ऐसा करते हैं कि यहाँ पर c की वैल्यू तो गिवन है 1, तो u ऑफ x का टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5(1)x प्लस का टी प्लस का 5(2)x माइनस का टी। अब एक एक जो आपके पास रख दिए है गिवन है उसको रख दो। तो जब अपन देखिए यहाँ पर u 1/2 कामा 0 रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा 1/2 कामा 0, तो x के स्थान पे 1/2, t के स्थान पे 0 रख दो। दिस इज 5(1) 1/2 प्लस का 5(2) 1/2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 1/4, तो दिस इज 1/4 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। सेकेंड अपन ऐसे बना लो, सेकेंड इक्वेशन सर आप u ऑफ 1 कामा 1/2 रखोगे तो x के स्थान पे 1 और t के स्थान पे 1/2 रखो, तो देन यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा 5(1) 3/2 हो जाएगा एंड प्लस का 5(2) 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर अपन थर्ड एक और केस गिवन है, u ऑफ 0 कामा 1/2, x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 1/2, दिस इज 5(1) 1/2 एंड प्लस का 5(2), इस बार क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 इज इक्वल टू ये 1/2 के इक्वल गिवन है। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेना। अब अपन करना क्या, अब देखो हमें यहाँ पर आना है, हमें क्या चाहिए 5(1) प्लस 5, हमें कुछ ऐसा चाहिए ना ऐड करने पे 5(1)x प्लस टी प्लस 5(2)x माइनस टी जैसा चाहिए। तो एक बार इसको रख दो, इसके इससे देख लो आपको क्या समझ में आता है। इसको जैसे रखोगे तो आपको पता चल जाएगी कि हमें करना क्या, किसको ऐड करना किसको सब्ट्रैक्ट करना। तो देखो u यहाँ पर रखते हैं, u 1/2 कामा 1 रखते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5(1) 3/2 एंड प्लस का 5(2) माइनस का 1/2 इज इक्वल टू, यही तो बताना है, यही आप सॉल्व कर दो आपका काम हो जाएगा। इसी की वैल्यू निकालना है। अब जरा देखो यहाँ पर 5(1) तो सही है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर ये भी मिल रहा है। अगर इन दोनों को ऐड कर दो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को तो हमारा काम बन जाएगा, बाकी जो बचेगा तभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो देखो कैसे करना है, तो अगर इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन, तो यहाँ पर देखो दिस इज 5(1) 3/2 प्लस का, यहाँ पर ये आपके पास इसको पहले लिख दो 5(2) माइनस का 1/2, और ये दोनों इसको ऐसे प्लस करके लिख दो कि 5(1) 1/2 प्लस का 5(2) 1/2 इज इक्वल टू, इन दोनों का जब आप सम करोगे दिस इज 3/2। अब जरा देखो इसकी वैल्यू अभी आपने निकाला था इक्वेशन ये वाला फर्स्ट इक्वेशन से, इसकी वैल्यू रख दो 1/4, तो 1/4 इसके स्थान पे रख दो, दिस इज 5(1) 3/2 प्लस का 5(2) माइनस का 1/2
प्लस का यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 3/2। इसी को सॉल्व कर लो। यहाँ पर आपके पास 5/1 3/2 प्लस का 5/2 माइनस का 1/2 इक्वल टू 3/2 माइनस का 1/4। दिस इज 4 6 माइनस दिस इज 5/4। और ये क्या आपके पास है 5/1 3/2 प्लस का 5/2 माइनस का 1/2। और ये किसके इक्वल था? दिस इज इक्वल टू u ऑफ 1/2 कामा 1 इज इक्वल टू 5/4। यही तो निकालना था। दिस इज द फाइनल आंसर। u ऑफ x का t की वैल्यू निकालना था, है ना। तो जिससे आपको आसानी से वैल्यू मिल गई। अब अगर मान लीजिए आपको जो मैंने अभी फार्मूला बताया वहां पर रखते तो ये वैल्यू नहीं गिवन था तो आप निकाल नहीं पाते। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप उसके बेसिक पर चले जाओ। देन आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा सी वाला करेक्ट होगा, राइट। क्लियर है। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक्स पर। दिस इज लाप्लास इक्वेशंस क्या होता है, और इसके बाद हमारा यहाँ पर एक फिनिश होता है। ठीक है, लाप्लास के बाद हम इसको पीडी को फिनिश करेंगे। कुछ बचेगा लेक्चर तो आपका हो जाएगा बाद में, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास कल से स्टार्ट होगी जिसमें हम बात करेंगे आपके साथ रिंग थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी। ठीक है। तो हेडिंग अपन करिए लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन होता क्या है, इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किस टाइप का होता है? के टाइम यू एक्स एक्स प्लस का यू वाई वाई इज इक्वल टू यू टी फॉर स्टडी स्टेट हीट फ्लो that is u is independent from t, du upon dt is equal to 0 and u x x plus का u y y is equal to 0 and this is called as Laplace equation। ठीक है। एंड solution of this problem is called as harmonic function। तो हमने आपको क्या बताया लाप्लास इक्वेशन में के टाइम यू एक्स एक्स प्लस का यू वाई वाई इज इक्वल टू यू टी फॉर द स्टेडी स्टेट हीट फ्लो दैट इज यू इज द इंडिपेंडेंट फ्रॉम टी डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 यू एक्स एक्स and uiy is equal to 0, this is called as Laplace equation and this solution is called as this solution of this problem is called as harmonic function। ठीक है। तो जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे देन इट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक फंक्शन। इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं लाप्लास इक्वेशन से। तो देखिए अपन कुछ सीखते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हेडिंग अपन करिए डिरिचलेट प्रॉब्लम फॉर रेक्टेंगल।
यू एक्स एक्स प्लस का यू वाई वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आपके पास है कि हीट फ्लो जो आपके पास है, यहाँ पर आपके पास दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, तो फ्लो कुछ इस तरह से हो रही है, हीट कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इसके अपन को चार केसेस बनेंगी, अलग अलग केसेस बनेंगी। एक तो आपके पास चार अलग अलग केसेस बनेंगी, उन चार केसेस को हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या होंगी केसेस, तो एक चार्ट बनाते हैं कि क्यू एक्स कामा जीरो, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, दिस इज एक्स कामा जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एंड दिस इज एक्स कामा बी हो जाएगा, एंड दिस इज यहाँ पर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एंड दिस इज आपके पास क्या होगा, यहाँ पर लास्ट में ए कामा वाई होगा। राइट, यहाँ पर आपके पास चार केसेस बनेंगी, चार कंडीशंस बनेंगी। यू एक्स कामा जीरो होगा, यू एक्स कामा बी बनेगा, एंड यू जीरो कामा वाई होगा, एंड यू ए कामा वाई होगा। राइट, एंड इधर अपने पास यहाँ पर आएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। राइट, अब एक एक के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। राइट, चलो, तो अपन चार्ट नहीं बना रहे हैं, ऐसे एक चार्ट समझ लीजिए कि u ऑफ x कामा जीरो होगा तो आपको क्या मिलेगा, u ऑफ x कामा जीरो होगा तो आपके पास क्या मिलेगा, ओनली f ऑफ x आएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे x t वाला कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो जब t वाला कंडीशन जीरो होगा तो देन आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ओनली f ऑफ x मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यहाँ पर फर्स्ट केस में आपके पास क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा, सेकेंड में जीरो मिलेगा, थर्ड में भी कुछ नहीं मिलेगा, और फोर्थ में भी कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि जब एक्स कामा बी होगा तो फर्स्ट में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर सेकेंड में मिलेगा, और सेकेंड में मिलेगा इस बार क्या, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मिलेगा, एंड दिस इज जीरो, एंड दिस, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आपको आगे समझ में आएगा चीजें, बट अभी आप देखते रहो बस। ठीक है, यू ऑफ जीरो का वाई यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस बार यहाँ पर थर्ड में मिलेगा, और जब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो वाई, और आपके पास यहाँ पर दो, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, जी ऑफ वाई मिलेगा वहां पर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो, एंड यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर जीरो, एंड लास्ट में आपके पास ये भी जीरो, ये भी जीरो, एंड यहाँ पर इस बार क्या मिलेगा, जी ऑफ वाई। राइट, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अब एक एक केस बनाते हैं, फर्स्ट केस जो था उसी को उठाते हैं, अब आपको समझ में आएगा चीज। तो केस फर्स्ट उठाते हैं, ये कह क्या रहा है, फर्स्ट केस में आपको देखना है यू ऑफ एक्स एक्स प्लस का यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। राइट, एंड बाउंड्री कंडीशंस आपके पास क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन है कि यू ऑफ एक्स कामा जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, एंड यू ऑफ एक्स कामा बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, एंड जब आपके पास यहाँ पर यू ऑफ एक्स कामा बी इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, देन यहाँ पर एक्स लाई बिटवीन जीरो टू ए। यही तो था, एक्स रन कहाँ कर रहा था, जीरो से के बीच कर रहा था, लाई कर रहा था, आया ना। एंड यू ऑफ जब जीरो कामा वाई होगा, दिस इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, एंड जब आप यू ऑफ ए कामा वाई होगा, देन आपके पास जी ऑफ वाई होगा, इस बार जो वाई रन करेगा वो जीरो से बी रन करेगा, आया ना।
अब हम क्या करते हैं, एक एक कंडीशंस के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर अगर इस टाइप का हमारे पास है केस, फर्स्ट की केस है यू ऑफ एक्स 0 0 यू ऑफ वाई वाई इक्वल टू 0 एंड दिस बाउंड्री कंडीशन, ये आपके पास गिवन है इस टाइप का, फर्स्ट केस का। ठीक है, तो अपन करेंगे क्या, यहाँ पर जो इसका सोल्यूशंस बनेगा वो आपके पास सोल्यूशंस कुछ ऐसा बनेगा कि u ऑफ x कामा वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी dn साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई अपॉन a टाइम्स b माइनस का y। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास लाप्लास इक्वेशन है, ये आपका लिंक होता है कहाँ से, हीट इक्वेशन से लिंक होता है। तो हीट इक्वेशंस में आपको वहां पर बताया गया था कि एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मिलता था सॉल्यूशंस पे, और एक आपके पास टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलता था। तो एक्सपोनेंशियल जो ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, वो हाइपरबोलिक फंक्शंस को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में। तो यहाँ पर ये आपके पास एक दोनों साइन के ही फंक्शंस आएंगे। ठीक है, जब x होगा, है ना, तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, एक साइन फंक्शन आएगा, साइन टेक्नोमेट्रिक, और दूसरा दोनों वैसे बेसिकली दोनों कैसे होंगे, टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस ही होंगे, है ना। एक आपके पास क्या होगा, साइन फंक्शन होगा, दूसरा हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक होगा, है ना। अब इस कंडीशंस का यूज कर लो, इसी पर रख दो, तो u ऑफ x कामा 0 जब अपन रखोगे यहाँ पर, तो u ऑफ x कामा 0 जब आप रख रहे होगे, देन आपके पास ये क्या मिलेगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, हाँ या ना, एंड दिस इज dn, एंड यहाँ पर t की वैल्यू रख रहे हो ना, सॉरी y की वैल्यू, है ना, x प्लस वाई है, x कामा वाई है, तो y के सामने 0 रखना है। दिस इज साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई अपॉन a, दिस इज इंटू b। गुड मॉर्निंग, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, अपन को कोई की दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो भैया आगे बढ़ जाओ फिर। अब जरा ये देखो कि यहाँ पर आपके पास x का, ना तो यहाँ पर x का कोई वेरिएबल्स है, ना तो y का कोई वेरिएबल्स है, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट। तो इन दोनों कांस्टेंट को मिला करके एक नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं, है ना। तो इसको हमारे पास चूंकि ये क्या होगा, dn होगा, और यहाँ पर जो हम पिछले लेक्चर से हम लोगों ने बात किया था, तो जब दो इस टाइप के कांस्टेंट आते थे तो हम उसका नया नाम दे देते थे, है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर नाम नहीं देंगे, बेसिकली यही हम लिख देंगे एज इट इज। तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, बट यहाँ पर यह है क्या, दोनों कांस्टेंट ही है, ये भी और ये भी। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं अपन। तो आपके पास यहां से आ जाएगा dn साइन हाइपरबोलिक n पाई अपन a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, dn जो हम लोग वहां पर कांस्टेंट की वैल्यू निकालते थे dn होता था, तो यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों लेकर चलेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक नया मान लीजिए एफ एन आ रहा है या कोई नया आ रहा है, तो हम यहाँ पर एफ एन ना लेकर के एज इट इज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब वहां पर फार्मूला क्या होता था, 2/L, एंड दिस इज L की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो L की वैल्यू दिस इज L, दिस इज L, यहाँ पर क्या ए है ना, तो ए हो जाएगा, तो 2/A इंटीग्रेशन 0 टू ए हो जाएगा, एंड एफ ऑफ एक्स होता था इंटू साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स डी एक्स होता था, हाँ या ना, तो n पाई अपॉन a इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहां से अगर dn निकालना है तो इसको डिवाइड कर दो, तो दिस इज dn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/a साइन हाइपरबोलिक n पाई अपन a इंटू बी इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स साइन n पाई अपन a इंटू एक्स डी एक्स। यहाँ पर जो dn का फॉर्मूला बनेगा, राइट दिस, कुछ ये बनेगा, समझ में आ रहा किसी को भैया को दिक्कत नहीं ना। तो ये आपके पास ये फार्मूला बना dn का, और दिस इज u ऑफ x का 0 ये बना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब सेकेंड टाइप पे आते हैं कि सेकेंड टाइप क्या होगा, ये सेकेंड की बात कर लेते हैं। तो टाइप सेकेंड,
तो इसका जो आपके पास सॉल्यूशंस बनता है यू ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी डी एन साइन एन पाई अपान ए इंटू एक्स साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपान ए इंटू वाई आएगा। वहां पर बी माइनस वाई होता था, यहाँ पर बी नहीं होगा, ठीक है, ओनली वाई होगा। एंड जब आप यहाँ पर कंडीशन रखोगे यू ऑफ एक्स कामा जीरो रखोगे तो देन सॉरी एक्स कामा बी रखना है ना, सेकंड में एक्स कामा बी था तो एक्स कामा बी रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी डी एन साइन एन पाई अपान ए इंटू एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपान ए इंटू बी। हाँ है ना। और फिर से आपके पास यहाँ से जो dn वाला ये और ये एक, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते थे, है ना, दिस इज fn बोलते थे या फिर in बोलते थे, जो भी आप बोलते थे। तो मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ dn साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपान ए इंटू बी इज इक्वल टू 2 अपान ए, 2 अपान ए ही होगा, है ना, क्योंकि x की लिमिट 0 टू a रन कर रही है। तो 0 टू a एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई ए साइन एन पाई ए एक्स डी एक्स होगा, ठीक है। एंड दिस इज dn, जब आप यहाँ से निकालोगे तो 2 अपान ए साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपान ए इंटू बी इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई अपान ए एक्स डी एक्स। दिस इज ये आपके पास dn बनेगा सेकेंड केस, राइट, समझ में आ रहा है। अब आते हैं टाइप थर्ड पर। टाइप थर्ड क्या होगा, तो टाइप थर्ड में आपकी बार एक्स जीरो होगा और वाई रहेगा, है ना। तो देन आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, चेंज क्या होगा यहाँ पर एक्स के जो एल था वहां पर वो ए हो रहा था, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। तो जो सोल्यूशन बनेगा यू ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी दिस इज डी एन साइन एन पाई अपान, वहां पर ए होता था, है ना, एन पाई अपान ए, यहाँ पर क्या होगा बी होगा एन पाई अपान बी इंटू वाई साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपान बी ए माइनस का एक्स, राइट। एंड दिस इज थर्ड केस में जब आप u ऑफ जीरो का वाई निकालोगे देन आपके पास क्या मिलेगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज dn साइन एन पाई अपन बी इंटू वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपन बी एंड दिस इज x की वैल्यू 0 करोगे तो a मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो जब a मल्टीप्लाई में आएगा तो देन आपके पास यहाँ से जब dn निकालोगे तो dn आपके पास बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पर dn निकालोगे, dn चूंकि इन दोनों को एक साथ करोगे तो dn साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपान बी इंटू ए इज इक्वल टू 2 अपान, यहाँ पर l की वैल्यू b होगी इंटीग्रेशन 0 टू b एंड वहां पर f ऑफ x होता था तो यहाँ पर क्या होगा g ऑफ y आएगा, आया ना, यहाँ पर g ऑफ y होगा, g ऑफ y एंड साइन एन पाई अपान बी वाई डी वाई आएगा, है ना। अब यहाँ से dn निकाल लो तो dn क्या होगा 2 अपान बी साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपान बी इंटू ए इंटीग्रेशन 0 टू बी जी ऑफ वाई साइन एन पाई अपान बी वाई डी वाई। तो दिस इज dn की वैल्यू निकल गई, हाँ है ना। अब एक और लास्ट फोर्थ केस बनती है, कौन सी केस आएगी लास्ट वाली फोर्थ केस, तो वहां पर भी एज इट इज होगा, टाइप फोर्थ में भी सेम ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा। देखिए क्या आएगा डिफरेंसेस, यहाँ पर जो सॉल्यूशंस होगा u ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी dn साइन n पाई अपन b इंटू वाई साइन हाइपरबोलिक n पाई अपन b इंटू एक्स आएगा, ठीक है। एंड जब आप u फोर्थ केस में u ऑफ a कामा वाई था, इसका जब आप रखोगे देन आपके पास समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज dn साइन n पाई अपान b इंटू वाई साइन हाइपरबोलिक n पाई अपान b इंटू ए आएगा। एंड दिस इज जब यहाँ से आप dn निकालोगे तो जो आपके पास थर्ड में बना था वही dn आएगा, तो 2 अपान b साइन
हाइपरबोलिक एन पाई अपन बी इंटू ए इंटीग्रेशन 0 टू बी जी ऑफ वाई साइन एन पाई अपन बी वाई डी वाई। ये आपके पास डीएन बन जाएगा। तो चारों केस समझ में आ गया होगा आई होप। तो डेफिनेटली अब इसके हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नोट करिए फटाफट सब लोग। चले क्वेश्चन है आपके पास, यू एक्स एक्स प्लस का यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स लाई बिटवीन 0 टू ए and y lie between 0 to b and boundary condition है u of x comma 0 is equal to 0 and u of x comma b is equal to 0 and u of 0 comma y is equal to 0 and u of a comma y is equal to f of y। ठीक है। solution for the above problem, आपके पास ऑप्शंस गिवन है u of x comma y is equal to summation of n is equal to 1 to infinity cn sin hyperbolic n pi x upon b sin n a y upon a। ठीक है। n पाई यहाँ पर एंड सेकेंड ऑप्शन है कि u ऑफ x कमा y इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी cn sin हाइपरबोलिक cn n a पाई अपॉन b इंटू साइन n पाई b अपॉन साइन n पाई y अपन b, राइट। एंड दिस इज थर्ड ऑप्शन है u ऑफ x कामा y इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी cn साइन n पाई x अपॉन b इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई y अपॉन b। एंड दिस इज फोर्थ ऑप्शन है आपके पास u ऑफ x कामा y इज इक्वल टू summation of n is equal to 1 to infinity cn sin hyperbolic ax upon b into sin hyperbolic n pi y upon b। ठीक है। ये आपके पास, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया हो सब लोग ना? चलो भैया आगे बढ़ते हैं अपन। इस क्वेश्चंस को देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। तो हमने आपको जो बताया उसी में आपको लगाना है। बेसिक चीज हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर लाप्लास इक्वेशन है तो लाप्लास इक्वेशंस में ये था कि एक तो दोनों आ तो साइन के फंक्शंस रहे थे, बट एक टेक्नोमेट्रिक था, एक साइन टेक्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा था, दूसरा साइन हाइपरबोलिक आ रहा था, है ना। तो अब जरा इस ऑप्शंस पर देखो, आपका काम बेसिकली एक दो ऑप्शंस तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाएंगे कि पहला आपके पास क्या आ रहा था कि पहला टेक्नोमेट्रिक था और दूसरा भी आपके पास हाइपरबोलिक था। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या, एक भी हाइपरबोलिक नहीं है, दोनों टेक्नोमेट्रिक है। चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन पर आ जाओ। थर्ड ऑप्शन में देखिए दोनों आपके पास, एक टेक्नोमेट्रिक है एक हाइपरबोलिक है, सही है। और दूसरा केस ये बताया गया था, दूसरी कंडीशन ये था कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट ये था कि आपके पास एक क्या था, साइन फंक्शन, साइन टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस था,
एंड साइन हाइपरबोलिक। एंड दूसरा केस ये था कि अगर आप वाई रहे, वाई जो फार्मूला जो सोल्यूशन बन रहा था, तो वाई के साथ जो आएगा वो ए आएगा, एंड एक्स के साथ जो आएगा वो बी आएगा। डिवाइड में जरा देखो, तो y के साथ हमेशा क्या आएगा, y के साथ हमेशा a आएगा, बट यहाँ पर b आ रहा है, गलत है। यहाँ पर देखो एक दोनों साइन फंक्शन नहीं आ रहे हैं, एक भी हाइपरबोलिक नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। इसको गौर से देखो, ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, एक देखो साइन फंक्शन आ रहा है, दूसरा एक साइन फंक्शन है टेक्नोमेट्रिक और दूसरा एक हाइपरबोलिक है। और मैंने कहा था y का साथ a आएगा और x के साथ b आएगा, देन ऑप्शन ए नंबर करेक्ट था। इतना ही केसेस आपको बताया था, देख लो अपना ये काम हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसी टाइप से आपको अप्रोच करना है, बाकी भी क्वेश्चन आते हैं और आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यू एक्स एक्स प्लस का यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स belonging to 0 to pi and u of x comma 0 is equal to u of x comma pi is equal to u of 0 comma y is equal to 0. Then solution of above problem of the form, आपके पास ऑप्शंस गिवन है, summation of n is equal to 1 to infinity an sin hyperbolic nx sin ny। बी ऑप्शन है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an sin ny इंटू कास हाइपरबोलिक nx। सी ऑप्शन है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an sin hyperbolic nx cos ny। एंड दिस इज डी ऑप्शन है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos हाइपरबोलिक nx cos ny। आप इसमें बता दो कि जो आपके पास ये बाउंड्री कंडीशंस गिवन है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई इक्वल टू 0 एक्स लाई बिटवीन 0 टू पाई यू ऑफ एक्स कमा 0 इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कमा पाई इज इक्वल टू यू ऑफ 0 कमा वाई इज इक्वल टू 0, देन द सॉल्यूशन अबव द प्रॉब्लम। तो बेसिक जो कंडीशंस आपको बताया गया है उसी कंडीशंस का यूज करो। तो हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर जरा गौर से देखो, तो हमने आपको लाप्लास इक्वेशन दिख रही है, लाप्लास इक्वेशन में बताया था कि एक टेक्नोमेट्रिक आएगा, एक साइन टेक्नोमेट्रिक एंड दूसरा साइन हाइपरबोलिक, है ना। और y के साथ क्या आएगा, y के साथ a आएगा एंड x के साथ b आएगा। यही दो केसेस आपको अभी मैंने बताया, हाँ या ना, बताया था या नहीं बताया था, आप यूज कर लो ना। देखो यहाँ पर कि अगर मैं फार्मूला बताऊं तो क्या था, dn वहां पर होता था, दिस इज an लिखा हुआ है, नेम से कोई लेना देना नहीं अपने को। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि जो n होगा वहां पर फार्मूला क्या था कि साइन, दिस इज cn था, या फिर an हो या फिर dn हो, तो dn साइन हाइपरबोलिक n पाई होता था, अब n पाई x अपन b होता था। एंड दिस इज b की वैल्यू यहाँ पर क्या है ना, b एंड a होता था, तो b और a। तो देखो यहाँ पर आपके पास b और a की वैल्यू दोनों में आपके पास पाए हैं। ठीक है,
तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक यहाँ पर मैंने बताया था एक साइन का हाइपरबोलिक, दूसरा भी साइन का ही फंक्शन होगा, ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर एक साइन का हाइपरबोलिक है, बस दूसरा साइन का फंक्शन नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर एक साइन का फंक्शन है, दूसरा कास का है, बट साइन का हाइपरबोलिक होना चाहिए। यहाँ पर पॉसिबिलिटी किसकी है, dn है, दिस इज an। साइन हाइपरबोलिक n पाई x अपान a होता था, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर पाई है, और b की भी वैल्यू यहाँ पर पाई ही है। ठीक है, दिस इज x का b, है ना। तो यहाँ पर आपके पास दोनों की वैल्यू क्या है, पाई ही है। तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास यहाँ से पाई कट गया, दिन आपके पास ए ऑप्शन विल भी करेक्ट था। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट इसी में बनता है। सेकेंड पार्ट इसका क्वेश्चन बनता है, क्या है क्वेश्चन सेकेंड पार्ट का, कि इफ यू एक्स पाई का वाई इज इक्वल टू साइन वाई इज सेटिस्फाइड, देन यू ऑफ एक्स कामा पाई बाय टू इज क्या होगा। ठीक है, अब की बार चार ऑप्शन फिर से दे दिया कि पाई बाय टू होगा e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस पाई इंटू e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स। बी ऑप्शन गिवन है कि पाई बाय टू e की पावर पाई प्लस e की पावर माइनस पाई इंटू e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स। सी ऑप्शन गिवन है कि पाई e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स अपान e की पावर एक्स प्लस e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस प्लस e की पावर माइनस पाई। एंड दिस इज डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है कि e की पावर पाई प्लस e की पावर माइनस पाई डी ऑप्शन से फिर से लिख, डी ऑप्शन है e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स अपान e की पावर पाई प्लस e की पावर माइनस पाई। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, अभी जो आपने क्वेश्चन देखा यू ऑफ, इसी का सेकेंड पार्ट है, तो इसका भी आपने सोल्यूशन तो देखा ना कि सोल्यूशन तो यही होगा। और यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है कि यू एक्स पाई का वाई, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया दिस इज यू ऑफ एक्स का वाई आया है ना। तो यू ऑफ एक्स का वाई का हम क्या करते हैं, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं अपन। तो सोल्यूशंस क्या था, u ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू अपने निकाला था समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an साइन हाइपरबोलिक nx इंटू साइन ny, हाँ है ना। अब इसी का पार्शियल करना है कि u एक्स एक्स कामा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an तो रहेगा, बट यहाँ पर चूंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हो, तो देन आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, n मल्टीप्लाई में आएगा, राइट। तो n an हो जाएगा, एंड दिस इज साइन का क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक nx हो जाएगा इंटू साइन ny कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपको रख लेना जो कंडीशन है यू एक्स पाई का वाई था, x के स्थान पे पाई रखना है। तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी n an एंड दिस इज cos hyperbolic n and this is pi into sin ny। ठीक है, अब ये किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल टू साइन y। तो साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n an cos हाइपरबोलिक n पाई इंटू साइन ny। अब देखो यहाँ से अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब यहाँ से साइन की n इज इक्वल टू 1 के लिए है कंडीशन, n इज इक्वल टू 1 के लिए है। जब n इज इक्वल टू 1 रखोगे देन साइन y इज इक्वल टू साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप a1 रख दो, n की वैल्यू 1 रख रहे हो, देन आपके पास क्या होगा 1 रखोगे, देन आपके पास a1 cos हाइपरबोलिक
पाई इंटू साइन वाई आ जाएगा, और वाई से वाई, साइन वाई से साइन वाई कट जाएगा, एंड देन यहाँ से a1 की वैल्यू मिल जाएगी 1/cos हाइपरबोलिक पाई। हाँ है ना, यहाँ तक सही है। अब आप इसकी वैल्यू उठा करके रख दो, u ऑफ x कामा वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आप इस पर रख दीजिए u ऑफ x कामा वाई पर an इज इक्वल टू 1 के लिए, बाकी सब के लिए क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से बाकी, यहाँ पर जैसे अपन रखेंगे तो देन आपके पास क्या आएगा, a1 आएगा एंड साइन हाइपरबोलिक x आएगा इंटू साइन वाई आएगा। ठीक है, a1 की वैल्यू आप रख दीजिए, u ऑफ x कामा वाई इज इक्वल टू 1/cos हाइपरबोलिक पाई साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन वाई। हाँ है ना, अब आपको किसकी वैल्यू निकालना, u ऑफ x कामा पाई/2 की निकालना है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/cos हाइपरबोलिक पाई इंटू साइन हाइपरबोलिक पाई इंटू साइन पाई/2, दिस इज 1। यहाँ से आपको क्या मिला, साइन हाइपरबोलिक का आप वैल्यू रखोगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडिंग बाई 2, इसका कास का रखोगे तो e की पावर x है ना, प्लस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइडिंग बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका सोल्यूशंस बनेगा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइडिंग बाई ए की पावर एक्स प्लस, यहाँ पर माइनस रहेगा। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, राइट। ये आपके पास किसकी वैल्यू होगा, दिस इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कामा पाई/2। शायद मैंने ऑप्शन से थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया है नोट करने में, दिस इज, ये भी एक्स है और ये भी एक्स। ठीक है, तो देन डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट, राइट। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो अपन सही कर लेना, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स। यहाँ पर आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट होगी, सही है। यहाँ तक किसी को समस्या है नहीं, नहीं ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि नेट के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नेट में आया हुआ है, लेट यू बी द सोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यू एक्स एक्स प्लस का यू वाई वाई इक्वल टू 0 फॉर x lie between 0 to pi and y lie between 0 to pi and u of x comma 0 is equal to 0 ठीक है, and equal to u of x comma pi and u of 0 comma y is equal to 0 and u of pi comma y is equal to sin y plus sin y, then u of 1 comma pi/2 is, आपके पास ऑप्शंस गिवन है कि साइन हाइपरबोलिक पाई का इनवर्स साइन हाइपरबोलिक 1, बी ऑप्शन है साइन हाइपरबोलिक 1 का इनवर्स साइन हाइपरबोलिक पाई, एंड सी ऑप्शन है कि साइन हाइपरबोलिक पाई का इनवर्स साइन हाइपरबोलिक 1 1/√2 प्लस साइन हाइपरबोलिक इंटू 2 पाई का इनवर्स तो साइन हाइपरबोलिक 2, एंड दिस इज डी ऑप्शन है साइन हाइपरबोलिक पाई का इनवर्स साइन हाइपरबोलिक पाई
टू 1/√2 प्लस का साइन हाइपरबोलिक 2 का इनवर्स साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, तो ये आपके पास चार ऑप्शंस है। तो देखिए कैसे इसको अप्रोच करना है। यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, दिस इज जी ऑफ वाई, दिस इज जी ऑफ वाई, है ना। तो जब आपके पास जी ऑफ वाई वाली केस गिवन है तो देन आपके पास क्या लगाना, वही वाला सोल्यूशन लगाना है। चार टाइप के आपको केसेस था, तो जब आपके पास यू ऑफ ए कामा वाई वाला लगाना, फोर्थ केस लगेगा यहाँ पर, फोर्थ वाले का सोल्यूशन अपन को निकालना है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशंस बनेगा वो क्या बनेगा, यू ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एन साइन एन पाई एक्स अपान बी। तो बी की वैल्यू जरा देखो यहाँ पर, बी की भी वैल्यू पाई है एंड ए की भी वैल्यू पाई है। तो देन आपके पास क्या होगा, पाई होगा एन इंटू साइन हाइपरबोलिक एन पाई, है ना। यहाँ पर वाई होगा फार्मूले में, पहले वाई आएगा। फोर्थ केस हम देख रहे हैं ना, तो साइन एंड यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर हाइपरबोलिक एन पाई एक्स अपान में पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से भी पाई से पाई कट जाएगा, तो आपको मिलेगा कि यू ऑफ एक्स का वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी टी एन साइन इज एन पाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एन एक्स, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर इस ये आपके पास क्या है, एंड दिस इज यू ऑफ एक्स का वाई, है ना। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से dn निकालते तो dn हमारे पास क्या आ जाता था, वहां पर हम dn निकालते थे तो dn हमारे पास क्या आता था, तो dn अपन नेक्स्ट स्लाइड पर निकालते हैं। जैसे dn इज इक्वल टू क्या होता था, 2 अपान पाई, है ना। 2/b होता था, है ना। तो 2/b होता था, तो पाई की वैल्यू, बी की वैल्यू पाई है, तो 2/पाई साइन हाइपरबोलिक एन इंटू बी आएगा, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर आपकी केसेस में ठीक है, देन आपके पास यहाँ पर बी होगा, एक्स नहीं होगा। करेक्ट लेना, दिस इज बी। तो बी अपन करेंगे तो दिस इज पाई हो जाएगा, पाई में लिख, राइट। तो इसका जो फार्मूला बनेगा तो साइन एन पाई एन साइन हाइपरबोलिक एन पाई, राइट। इंटीग्रेशन 0 to पाई एंड फंक्शन आपके पास जी ऑफ वाई था, तो जी ऑफ वाई आएगा, तो जी ऑफ वाई क्या था, साइन वाई था इंटू साइन 2 वाई था, हाँ या ना, इंटू साइन एन पाई वाई अपान बी होगा, है ना। तो वाई पाई से पाई कट जाएगा, चूंकि बी की वैल्यू पाई है, तो एन वाई डी वाई, हाँ या ना। एंड यहाँ पर जरा देखो, अगर मैं इसको अलग अलग करता हूँ तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 की केस बनेगी एंड n इज इक्वल टू 2 की ही केस बनेगी। अदरवाइज दूसरे में जैसे m इज इक्वल टू n होगा तभी आपको मिलेगा कुछ, अदरवाइज जीरो मिलता था। मैंने आपको बताया था 0 to पाई की केस में। यहाँ पर d1 आपको मिलेगा, तो d1 क्या होगा, 2/पाई साइन हाइपरबोलिक एन की वैल्यू 1 रख दो, साइन एन हाइपरबोलिक पाई एंड दिस इज, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर n1 रखोगे तो आपको पाई/2 मिलेगा, ये वाला जीरो हो जाएगा। यहाँ पर पाई/2 मिलेगा तो इससे कट जाएगा एंड यहाँ पर आपको मिलेगा 1/, साइन हाइपरबोलिक पाई मिला, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद जब d2 निकालोगे तो फिर से आएगा 2/पाई इंटू साइन हाइपरबोलिक पाई, यहाँ पर हाइपरबोलिक इंटू यहाँ पर 1 के स्थान पर 2 रखोगे तो 2 पाई आएगा, ठीक है।
इंटू पाई बाई टू आ जाएगा, तो पाई बाई टू से पाई बाई टू कट जाएगा और यहाँ पर आएगा 1/sin हाइपरबोलिक 2 पाई। हाँ या ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब जो आपके पास सोल्यूशन था u ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर जो n के लिए चलता था, चूंकि हमारे पास d1 d2 दो ही मिल रहे हैं, तो d1 के लिए आपके पास क्या होगा, d1 साइन 1 के लिए क्या होगा साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक ही तो आएगा, साइन हाइपरबोलिक एंड ए आएगा, सॉरी बी आएगा, तो पाई आएगा, ठीक है, पाई एंड प्लस का d2 साइन 2i इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, है ना, क्योंकि वहां पर क्या आता है साइन हाइपरबोलिक एन बी आता, तो बी की वैल्यू आपके पास रख दिया, यहाँ से d1 की वैल्यू पता है, d2 की वैल्यू पता है, रख दो दोनों की वैल्यू, जैसे अपन रखोगे तो देन आपके पास क्या आएगा 1/sin n पाई साइन हाइपरबोलिक पाई इंटू साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक पाई प्लस का 1/sin हाइपरबोलिक 2 पाई टू साइन 2i टू साइन हाइपरबोलिक 2, ठीक है, एंड दिस इज u ऑफ एक्स कामा वाई। हमें क्या चाहिए, u ऑफ 1 कामा पाई बाई 2 चाहिए, है ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, एंड दिस इज, इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो, तो देन साइन हाइपरबोलिक पाई का इनवर्स, एंड जैसे आप पाई बाई 2 रखोगे ये कहाँ चला जाएगा 1 पर चला जाएगा, एंड इंटू साइन हाइपरबोलिक पाई मिलेगा, एंड जैसे आप यहाँ पर रखोगे पाई बाई 2 तो देन ये 0 पर चला जाएगा, ठीक है, तो आपके पास ये मिल जाएगा, एंड साइन हाइपरबोलिक पाई का इनवर्स इनटू आपके पास यहाँ पर क्या मिलता, यहाँ पर एक मिनट देख लेना फार्मूला क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा, ठीक है, एक्स ही होगा, एक्स होगा, तो देन आपके पास ये आएगा, एक मिनट, ठीक है, तो देन यहाँ पर एक्स आएगा, तो एक्स की वैल्यू जैसे आप रखोगे तो साइन हाइपरबोलिक 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये चूंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी 0 पर चला जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है, तो देन आप देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो देन आपके पास ऑप्शन करेक्ट होगा साइन हाइपरबोलिक पाई का इनवर्स एंड साइन हाइपरबोलिक एंड बी सी एंड डी विल करेक्ट, राइट, अपन समझ में आ रहा है, हाँ या ना, सही है, कोई दिक्कत? तो यही था ना, चलो, तो अपन यहाँ पर इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करते हैं, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, और कल से अपना टॉपिक्स दूसरा होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली यहाँ पर एक्स बना लेना, तो बी, यहाँ पर एक्स रहने देना, तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया अपना काम हो गया। अब आप वैल्यू रख देते तो यहाँ पर देखिए वही जो आ रहा था साइन एक्स आ रहा था, यही सारा था, मैंने वहाँ पर बाई मिस्टेक लिखा गया था, तो यहाँ पर आपके पास ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।